हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्की और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉर्पोरेट करियर। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आप टीसीएस के अंदर अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर स्टक हुए हो या फिर आपको प्रोजेक्ट से रिलीज चाहिए तो उसके कौन से वेज या फिर टीसीएस के अंदर प्रोजेक्ट से आप रिलीज किस तरह से ले सकते हो, आपको किस तरह से मैनेजर से बात करनी है, इन सारी कुछ चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी टीसीएस के अंदर हो या आप टीसीएस ज्वाइन करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, जिससे कि दोस्तों आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है टीसीएस के अंदर दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर स्विच करने का या फिर प्रोजेक्ट से रिलीज लेने का, वो होता है 18 मंथ। दोस्तों ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वैरी करता है, मतलब जैसे अगर किसी प्रोजेक्ट का काम खत्म हो गया है तो आपको प्रोजेक्ट से जल्दी रिलीज भी मिल सकता है, या फिर दोस्तों जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उनको लगता है कि आप अच्छा कर रहे हो तो वो आपको रिलीज नहीं देता है। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस वगैरह होती है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि आपको मिनिमम 18 मंथ्स यहाँ पे सर्व करना है। ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड होता है, मैंने जैसे अभी कहा। और मैक्सिमम जो फ्रेशर्स होते हैं वो एक सिचुएशन फेस करते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने मतलब मैनेजर ने ले लिया तो वो मैक्सिमम मंथ तो उनको छोड़ते नहीं है। तो इसके रीज़न दो होते हैं। एक होता है कि जो फ्रेशर की सैलरी होती है वो कम होती है और फ्रेशर से आप जो चाहे वो काम करवा सकते हो, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो जो भी मैनेजर काम देगा या फिर जो भी टीम लीडर काम करेगा, वो जो फ्रेशर होता है उसको करना ही पड़ता है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो इन वजह से क्या होता है कि मैनेजर जो या फिर टीम लीडर जो होता है, मैक्सिमम जो फ्रेशर्स होते हैं उनको प्रोजेक्ट से रिलीज नहीं देते हैं। तो अगर आपको प्रोजेक्ट से रिलीज लेना है और अगर आपको जल्दी रिलीज लेना है तो उसके कुछ आपको मैं वेज बताता हूँ। तो एक सबसे सिंपल जो तरीका, या फिर सिंपल तो नहीं बोलूंगा इसको, बट एक रेगुलर तरीका जो है वो है दोस्तों, आपको सबसे पहले आपका जो टीम लीडर है उससे बात करना है कि मुझे प्रोजेक्ट से रिलीज चाहिए। अब ऑब्वियसली वो आपको कोई ना कोई रीजन मतलब उनको देना पड़ता है, या फिर वो आपसे रीजन पूछेगा कि क्यों छोड़ रहे हो। तो आपको एक अच्छा सा रीजन मतलब पहले ही प्रिपेयर करके जाना है। ऐसा नहीं कि बस आप मैनेजर के पास चले गए और बोला कि मुझे, या फिर टीम लीडर के पास चले गए और बोला मुझे प्रोजेक्ट से रिलीज चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले उनसे बात करनी है। अगर वो बात नहीं मान रहे तो आपको मैनेजर से बात करनी है। अगर मैनेजर भी बात नहीं कर रहा है, मतलब मान नहीं रहा है, तो आपको एचआर से बात करनी है। और अगर तीनों नहीं मान रहे तो एक सिंपल सा आप कम्युनिकेट कर सकते हो, यानी कि आपको एक मेल ड्राफ्ट करना है और मैनेजर को भेज देना है। मैनेजर और मतलब जो भी आपके टीम लीडर और जो एचआर वगैरह है उनको सीसी में रख के आपको भेज देना है। इससे क्या होता है दोस्तों, एक कम्युनिकेशन जो लेवल होती है, मतलब जैसे अगर आपने ओरली उनको बता दिया तो वो भूल जाएंगे, बट आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि अगर आपने सपोज आपने टीम लीडर से बात की और अगर आपको उसके बाद टीम लीडर बोल रहा है कि हम देखेंगे, ओके, बट उसके बाद अगर कुछ दिनों बाद मैनेजर से बात की तो होता क्या है, टीम लीडर बोल देता है कि इसने मुझे पूछा ही नहीं, या फिर इसने बस ओरली दो, मतलब मुझे लगा कि ये छोड़ेगा नहीं, इस तरह से बात होती है। तो जो भी आपको कम्युनिकेशन करना है वो ईमेल के जरिए ही करना है। तो सबसे पहले आपको एक ईमेल ड्राफ्ट करना है जिसके अंदर आपका मतलब जो भी होगा रीजन कि मुझे प्रोजेक्ट से रिलीज क्यों चाहिए वो सब कुछ दे देना है। तो एक होगा ये सिंपल वे, और दूसरा जो वे होता है मैक्सिमम परसेंट, मतलब इससे आपको मतलब प्रोजेक्ट से रिलीज मिल जाता है, वो होता है कि आपको लोकेशन चेंज करना। होता है क्या है, कुछ लोग दिल्ली से रहते हैं बट उनको पुणे के अंदर प्रोजेक्ट मिलता है, और अभी मतलब जो कोरोना के टाइम था तो मैक्सिमम परसेंट लोगों ने उसको मतलब एक्सेप्ट भी कर लिया था। बट ऐसे लोग होते हैं जिनको रिलोकेट करना होता है, या फिर किसी की शादी हो जाती है तो उसको किसी और लोकेशन पे जाना पड़ सकता है, स्पेशली फीमेल के अंदर। तो आप ये रीजन दे सकते हो कि मैं रिलोकेट हो रहा हूँ तो मुझे कोई दूसरा मतलब प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, इसलिए मुझे प्रोजेक्ट से रिलीज चाहिए। तो वो आपको बोलेंगे कि ऑन साइड भेज देंगे, ये भेज देंगे। तो आपको एक सिंपल सा बोलना है कि मैं यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। तो ये हो गया सेकेंड वे। और जो थर्ड वे है वो मैक्सिमम परसेंट यहाँ पे मतलब लोग करते हैं, बट ये गलत वे है जो कि होता है, और ऐसा नहीं बोल सकता ये गलत वे। मैक्सिमम परसेंट जो एम्प्लॉय होते हैं उनको इससे फायदा भी होता है, जो कि दोस्तों काम कम करना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा काम छोड़ दो, बट सबसे पहले आपको क्या करना है, मैनेजर से बात करनी है। अगर वो नहीं मान रहे तो ये तरीका आप यूज कर सकते हो कि आपका जो काम है वो 100% ना करके 50% कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अगर वो फिर भी नहीं मान रहे तो आप मीटिंग वगैरह ज्वाइन नहीं करना, या फिर उसको दिखाना है कि मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर काम नहीं करना चाहता हूँ। तो ये भी तरीका होता है, मतलब कुछ लोगों के लिए काम करता है और कुछ लोगों के लिए काम नहीं करता है। तो कुछ लोगों के लिए काम नहीं करते तो उसको मैं सिचुएशन बता देता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है, मैनेजर के पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं होते, तो अगर आप 10 या 20% भी काम कर रहे हो या फिर 50% भी काम कर रहे हो तो भी वो उसको मतलब उसको उतना ही चाहिए होता है। या फिर जैसे 2 दिन का काम है, अगर आप 4 दिन में भी करके दे रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी उसको लगता है हाँ भाई 4 दिन में हो रहा है तो एटलीस्ट कर तो रहा है। तो इस हिसाब से उनको रिलीज वो मैनेजर नहीं देता है, तो आपको उनको क्लियरली बताना पड़ता है। तो ये होगा थर्ड रीजन।
और दोस्तों यहाँ पे एक निगेटिव पॉइंट क्या होता है, अगर आपने काम करना छोड़ दिया, सपोज अगर आपको रिलीज चाहिए जुलाई के अंदर और मैनेजर आपको रिलीज नहीं दे रहा है, तो जब भी आपका नेक्स्ट अप्रेजल साइकिल आएगा जुलाई दिसंबर मतलब कोई भी मैं बोल रहा हूँ, तो सपोज आपको उस मंथ के अंदर रिलीज चाहिए बट उसने रिलीज नहीं दिया, तो इससे आपके बैंड के ऊपर इफेक्ट आता है। तो आपका जो अप्रेजल होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि बैंड आपको बी सी वो उसके ऊपर डिपेंड है वो दे सकता है। तो इसका एक निगेटिव ये भी पॉइंट होता है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर प्रोजेक्ट से रिलीज चाहिए तो आपको सबसे पहले एक काम करना है, आपको आपके स्किल्स को इम्प्रूव करना है। स्किल्स इम्प्रूव करने से मतलब किस तरह से करना है, वो शोकेस करना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि बस स्किल कर लिया और छोड़ दिया। आपको टीसीएस के जो प्लेटफॉर्म है जैसे लिंक्डइन हो गया, यूडेमी हो गया, वहाँ पे सर्टिफिकेशंस करने हैं। सर्टिफिकेशन करने के बाद दोस्तों जो आपका आई वाले वहाँ पे भी कुछ कंपिटेंसीज होती है, E1 E2 E3 E4, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के अंदर करनी, मतलब जहाँ पे भी आपको जाना है उसके अंदर आपको E1 E2 मैक्सिमम कर लेनी है। इससे क्या होगा, आप आपके मैनेजर को दिखा सकते हो कि मैंने इस मतलब ये पर्टिकुलर कंपिटेंसी की या फिर मेरी स्किल बढ़ गई है, तो अब मुझे इस पर्टिकुलर जो रिक्वायरमेंट है आपकी उसके अंदर काम नहीं करना है, मुझे किसी और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, या फिर उनको बोलना है कि अगर आपके पास ये रिक्वायरमेंट है तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, अगर नहीं है तो मैं किसी और प्रोजेक्ट के अंदर चला जाता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आपको मतलब एक पोलाइट वे से बात करनी है, ऐसा नहीं कि आपको रूडली बात करनी है, क्योंकि रूडली बात करने से क्या होगा, आपका रिलेशन खराब होगा, और रिलेशन अगर खराब हो गया तो ऑब्वियस है मैक्सिमम परसेंट जो मैनेजर होते हैं वो रिलीज नहीं देते हैं। मैनेजर्स, टीम लीडर या एचआर वगैरह बोलो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और दोस्तों अगर सपोज ये सारा काम नहीं कर रहा है तो आपके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है, क्योंकि दोस्तों 2 3 4 साल एक ही पर्टिकुलर कंपनी में टिक कर रहना और आपको उसके अंदर मतलब इंटरेस्ट नहीं है, तो वो पूरा का पूरा आपका जो टाइम है वो वेस्ट चला जाता है। तो इससे अच्छा मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको रिलीज नहीं मिल रहा है तो आप सिंपल है, आपका जो स्किल्स है वो बढ़ाइए और किसी दूसरे कंपनी के अंदर स्विच हो जाइए। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही कहना था। अगर आपको इसके अंदर भी कुछ डाउट होगा या फिर आपको मतलब मेल वगैरह का कुछ फॉर्मेट वगैरह चाहिए, फिर किस तरह से आपको मतलब टीम लीडर को भेजना है मेल, अगर वो चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, डेफिनेटली उसके रिप्लाई में दे दूंगा। तो आज के वीडियो के अंदर दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।